बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है फ्राइडमैन टेस्ट। सबसे पहले हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर शेयर करेंगे, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फ्राइडमैन टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं जिसकी पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता। आप ये कह लें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है। और जब हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को यूज़ करते हैं, ये जो अनोवा है ये बेसिकली एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, लेकिन जब टू वे अनोवा की एप्लीकेशन के दौरान हमें जो बेसिक अजम्पशन है अबाउट नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा और होमोसेडास्टिसिटी, ये जो अजम्पशन हैं ये जब हमें नहीं मिलती, तो फिर टू वे अनोवा में जो अल्टरनेटिव टूल के तौर पर हम टेस्ट यूज़ करते हैं उसे हम फ्राइडमैन टेस्ट कहते हैं। इसी तरह जो हमारा विल्कॉक्सन टेस्ट है ये हम अप्लाई करते हैं दो ट्रीटमेंट ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए फॉर पेयर्ड डाटा। लेकिन जो हमारा फ्राइडमैन टेस्ट है ये मोस्ट सूटेबल है जब हमें दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट ग्रुप्स को स्टडी करना होता है, और ये जो दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स के ग्रुप हैं ये हम पेयर्ड डाटा के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कंस्ट्रक्शन का है। तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है इसमें हम लिखेंगे कि जो तमाम हमारे पास से ग्रुप्स हैं ट्रीटमेंट्स के, उनका मीन सेम है, यानी यूनिफॉर्म मीन है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लिखेंगे कि इनमें से कम दो जो हैं वो डिफरेंट है। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। अगर हमें किसी क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम अपनी तरफ से 5% यूज़ करेंगे। ये अल्फ़ा जो है इसे हम साइज़ ऑफ टेस्ट भी कहते हैं, इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर भी कहते हैं, इसे डिग्री ऑफ डाउट भी कहा जाता है। तीसरा स्टेप हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का है। तो ये फ्राइडमैन टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और ये chi-square डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1। अब इसमें जो हमारा k है ये नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को इंडिकेट करता है और n जो है ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को इंडिकेट करता है। और ये जो RI का स्क्वायर है ये जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं उस डाटे की जो रैंकिंग हमने की है उन रैंक्स के सम को इंडिकेट कर रहा है। चौथा स्टेप हमारा क्रिटिकल रीजन का है। तो क्रिटिकल रीजन में हमने इस टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को टेबल की जो वैल्यू है, टेबुलेटेड वैल्यू है, उससे हमने कंपेयर करना है और ये वैल्यू हमें chi-square के टेबल से मिलेगी। अगर हमारी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी हुई तो ये कंडीशन पूरी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो फ्राइडमैन का आंसर है, न्यूमेरिकल आंसर, ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगा। तो क्रिटिकल रीजन में फॉल करने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इन केस ये कंडीशन जो है ये पूरी नहीं होती तो फिर ये जो फ्राइडमैन टेस्ट स्टैटिस्टिक का न्यूमेरिकल आंसर है ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगा। शेड एरिया की बजाय ये जो वाइट पोर्शन है इसमें फॉल करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस फ्राइडमैन टेस्ट के प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये डाटा है जिसमें 4 मशीन्स हैं और 5 ऑपरेटर्स हैं। टू वे टेबल है,
एक तरफ मशीन्स हैं, दूसरी तरफ ऑपरेटर्स हैं, और इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो हमने ये लिखी हुई है। अब हमने ये टेस्ट करना है कि जो चारों मशीन्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी चारों मशीन जो हैं वो इक्वल पैदावार जो है वो जनरेट कर रही हैं। और अगर चारों मशीनों की पैदावार में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है तो वो ऑपरेटर्स की वजह से आ रहा है, ऑपरेटर स्किल की वजह से आ रहा है। तो हमारा जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो बनेगा देयर इज़ नॉट एनी डिफरेंस अमंग द मशीन्स और देयर इज़ डिफरेंस अमंग द मशीन्स। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि चारों मशीन जो हैं वो यूनिफॉर्म है, इक्वल है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लिख सकते हैं कि कम से कम दो मशीन जो हैं वो डिफरेंट हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लेंगे 5%। जो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक है फ्राइडमैन टेस्ट स्टेटिस्टिक, इसका ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब इसमें आप नोटिस करें कि जो हमें डाटा दिया गया है उस डाटे की हमने पहले रैंकिंग करनी है। तो ये जो ब्लैक इंफॉर्मेशंस हैं ये हमारा ओरिजिनल डाटा है। अब इस डाटे की हमने करनी है रैंकिंग। तो रो वाइज जो है हम इसकी रैंकिंग करेंगे। अल्फ़ा ऑपरेटर ने इन चारों मशीन्स के ऊपर अगर काम किया तो अब इनकी जो रैंकिंग है तो आप नोट करें कि सबसे छोटी वैल्यू 48 है, इसको मैंने 1 नंबर दिया। देन 54 है, इसे 2 नंबर दिया। फिर 57 है, इसे 3, और फिर 60 है, इसे 4। यही पैटर्न जो है ये हमने अडॉप्ट करना है फॉर बीटा, गैमा, डेल्टा और फाई के लिए। तो ये मैंने इनकी रैंकिंग कर दी है। सबसे छोटी वैल्यू को 1, फिर उससे बड़ी को 2, फिर 3, फिर 4, यानी डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में हमने रैंक किया है। अब ये जो ब्लू कलर में इंफॉर्मेशन आ गई है तो ये हमारे रैंक्स हैं। अब इन रैंक्स को हमने सम अप करना है। तो ये जो मशीन ए है इसके जो रैंक्स हैं इनको मैंने सम अप कर लिया। ये 8 आ गया, 7 है, 15 है और ये 20 है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हम यूज़ करेंगे इस टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है एन की, एन हमारे पास है 5 क्योंकि 5 ऑपरेटर्स हैं, और के हमारे पास है 4 के 4 जो हैं ये हमारी मशीनें हैं। तो आर आई का स्क्वायर जो है ये जो चारों मशीन्स हैं उनके रैंक्स का जो हमने सम लिया है उस सम का हमने स्क्वायर लेना है। ये जो रैंक्स हैं ब्लू में इनका सम और इस सम का स्क्वायर, सिमिलर पैटर्न, इसका स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर, इन सारे स्क्वायर्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर जो है ये आ जाएगा। अब ये आंसर जो है ये हमने फ्राइडमैन के फार्मूले में रखना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लिखेंगे वो ये 738 है, और n की वैल्यू है 5 और k हमारे पास है 4, यानी n 5 और k 4। ये कीमतें यहाँ पर रखने से हम जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारा एंड रिज़ल्ट जो है वो ये आ रहा है 13.56। अब हमने इस वैल्यू को कंपेयर करना है अपनी टेबुलेटेड वैल्यू के साथ। हमारा चौथा स्टेप जो है वो क्रिटिकल रीजन का है। तो ये जो फ्राइडमैन की वैल्यू है इसको हम इस क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ये वैल्यू जो है ये हमें काई स्क्वायर के टेबल से मिलेगी। अल्फ़ा की वैल्यू 5% है और के हमारे पास है 4। तो यहाँ पर 4 रखने से ये आंसर आएगा 3। तो काई स्क्वायर के टेबल में 0.05 को हमने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है। ये मेरे पास डॉक्टर अफजाल बेग साहब का टेबल है। यहाँ से मैंने ये 0.05 लेना है और इस तरफ से डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास k -1, 4 - 1 3 आ रहा है, ये 3 लेंगे और इस तरफ से ये 0.05, तो ये आंसर 7.81। आगे भी वैल्यू राउंड ऑफ कर लें तो वो 7.82 होगा।
अब ये जो टेबल से हमने वैल्यू ली है, इस वैल्यू को और ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो फ्राइडमैन की, इनको आपस में हमने कंपेयर करना है। तो आप नोटिस करें कि ये जो आंसर है ये इस वैल्यू से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन जो है ये पूरी हो चुकी है। तो ये जो फ्राइडमैन का न्यूमेरिकल आंसर है ये शेड एरिया में आ गया, क्रिटिकल रीजन में गिरा। तो जब ये वैल्यू हमारी क्रिटिकल रीजन में गिरेगी तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब कि जो चारों मशीनें हैं उनमें फ़र्क है, यानी जो चारों मशीन हैं वो इक्वली इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा। अब इसी से रिलेटेड जो है ये मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, इसको आपने बेटा खुद सॉल्व करना है ताकि इस मेथड की प्रैक्टिस जो है ये आप कर लें। यहाँ पर 5 डिफरेंट मेथड्स हैं और ये 4 जो है यहाँ पर फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर आपने इन मेथड्स को अप्लाई करके ये इन्फॉर्मेशन जो है ये जनरेट की है। तो ये एग्जांपल आपने खुद सॉल्व करनी है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।